हे स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया था। जीएसटी वाला टॉपिक है हमारा और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ सचदेव एंड सन्स अज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार। यानी कि सब पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अगर हम अपने स्टेट से बाहर की ट्रांजैक्शन करते हैं उन पे एप्लीकेबल होता है आईजीएसटी, और सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों के लिए रेट रहेगी 9% की। तो ट्रांजैक्शन देखिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बोट गुड्स फॉर नानक फ्रॉम नानक ब्रदर्स फॉर रुपीज़ 4 लाख की हमने नानक ब्रदर्स से गुड्स परचेज करी हैं 10% रेट डिस्काउंट पे और 3% है कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस पर ये डिस्काउंट के रेट है 25% ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। जो 25% अमाउंट है वो क्या है, परचेजेस के टाइम ही पेमेंट कर दी है। तो बाकी क्या है, क्रेडिटर के नाम से हो जाएगा या डेबिटर जो भी होते हैं परचेज और सेल में, उनके नाम से हम एंट्री करेंगे और जितनी कैश की अमाउंट होगी उतना हम बैंक से एंट्री करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स फॉर रुपीज़ 2 लाख, 20% रेट डिस्काउंट है, 5% का कैश डिस्काउंट है सेल प्राइस पर, और चेक रिसीव हुआ है 60% अमाउंट के लिए। रिसीव्ड फ्रॉम गोपीचंद 38,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है। 38,000 पे क्या है, 5% का कैश डिस्काउंट है। पेड रुपीज़ 20,000 फॉर रेंट बाय ए चेक, रेंट के लिए पेमेंट करी है। यहाँ पे सैलरी का पेमेंट किया है चेक से 50,000। गुड्स वो 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल मीन्स एडवर्टाइजमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो 10,000 का एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस हो जाएगा। और 5,000 ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत आर बैड डेप्ट, ये है बैड डेप्ट प्रूव हो गए हैं हमारे। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 15,000 प्रोसीड्स वर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, और जो कैपिटल है वो यहाँ जो हमें 15,000 रिसीव हुआ है वो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है। और यहाँ पे हमने जीएसटी को इग्नोर कर देना है, उसकी एडजस्टमेंट नहीं करनी है। कैलकुलेट तो हमने करना है लेकिन उसकी एडजस्टमेंट नहीं करनी है। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमने गुरु नानक ब्रदर से गुड्स परचेज करी हैं 4 लाख की, तो मीन्स ये परचेजेस की ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन देंगे परचेजेस की। परचेजेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। परचेजेस पे लगता है इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ। सो इसके लिए लिखेंगे हम इनपुट सीजीएसटी डेबिट और इनपुट एसजीएसटी डेबिट। ठीक है, दोनों को हम डेबिट करेंगे। अब देखिए इसमें जो डिस्काउंट है वो हम ट्रेड डिस्काउंट इंटरनली असेस करेंगे और 3% का कैश डिस्काउंट है। परचेज कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमने रिसीव किया होगा। सो यहाँ पे टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड किस पे, जो कैश डिस्काउंट है वो कैश अमाउंट पे होगा। और यहाँ पे क्या है 25% जो अमाउंट है वो परचेज के टाइम ही पेमेंट हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि परचेजेस के बदले में हमने 25% अमाउंट है परचेज के टाइम ही पे कर दी थी। और जो बचा हुआ होगा उसके लिए एंट्री करेंगे हम नानक ब्रदर्स के नाम से। अब एंट्रीज हमने देख लिया, हमने किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करना है। इसके लिए अभी हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट के लिए देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी। लिस्ट प्राइस कितना है जो हमने गुड परचेज की है, लिस्ट प्राइस है उसका रुपीज़ 4 लाख। 4 लाख पे है कितना, 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो हम यहाँ पे निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट। 4 लाख पे 10% हो जाएगा रुपीज़ 40,000 का। सो यहाँ पे नेट परचेजेस हमारी आ जाएंगी। नेट परचेज 40,000 माइनस करेंगे, 3,60,000 की हमारी आ गई है नेट परचेज। और इस नेट परचेज पे हमें लगाना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी की रेट है हमारी 9% और एसजीएसटी की रेट भी है हमारी 9% की। तो 9% इस पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,60,000 पे 32,400 रुपीज़, 32,400 रुपीज़। अब देखिए जो कैश डिस्काउंट है वो कैश वाली उस पर ही अवेलेबल है, जो कैश की आइटम है। और कैश में हमने कितना यहाँ पे पेमेंट किया है साथ के साथ 25%, 3,60,000 का 25% हमने परचेज के टाइम ही पेमेंट कर दिया है। तो हमने कितना पेमेंट किया इसका, 25% निकालेंगे 3,60,000 का, तो आ जाएगा रुपीज़ 90,000। ठीक है, 90,000 तो हो गई है हमारी कैश की आइटम। अब जो कैश में पेमेंट हुआ है उस पर लगेगा कैश डिस्काउंट। सो यहाँ पे हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। कैश डिस्काउंट हमने कितना देना है, रिसीव करेंगे 3%, 90,000 पे 3%, 3% कितना आ जाएगा 2,700।
तो जो हम कैश से पेमेंट करेंगे, कैश हमारा क्रेडिट होएगा, वो कितने से होगा? 90,000 टोटल कैश की आइटम थी और उसमें से 2700 का हमें मिल गया है डिस्काउंट। सो 86,300 हमारा आएगा कैश में। और जो बैलेंस होगा वो नानक ब्रदर्स में। नानक ब्रदर्स को कितने से क्रेडिट करेंगे? नानक ब्रदर्स को हम क्रेडिट करेंगे 3,60,000 में से जो 90,000 है वो कैश की आइटम है, जो बचा हुआ है वो क्रेडिट का रह गया। तो कितना रह गया? 3,60,000 माइनस 90,000, तो कितना हो जाएगा ये? इसको जीएसटी वगैरह ऐड करके 3,60,000 में जीएसटी भी ऐड होंगी, ठीक है। इसमें प्लस करेंगे 3,60,000 प्लस 32,400 प्लस 32,400 और इनमें से माइनस करेंगे हम 90,000 का हमारा जो जीएसटी आएगा, तो वो कितना हो जाएगा? 3,34,800 रुपीज़। तो इसको हम अभी फिल कर देते हैं, हमने जो यहाँ पे एंट्री पास की है। सो परचेजेज़ हैं नेट हमारी 3,60,000 की। 3,60,000 में 32,400 का है CGST, 32,400 का है SGST और कैश में हमने पेमेंट करा था 90,000 का था टोटल। 90,000 में 27 था हमारा डिस्काउंट, 2700 और बाकी का 86,300 हमने कैश में पेमेंट किया है और बाकी बची हुई जो अमाउंट है 3,34,800 ये है हमारे नानक ब्रदर्स को हमने पे करनी है बाद में, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गई है। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड ट्रांजैक्शन में हमें क्या करना है। सेकंड ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं पहले हम बुक में। सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स, हमने यहाँ पे सेल्स करी है किसको? कुमार एंड सन्स को। और इसमें क्या है आगे? 2 लाख की सेल है हमारी। 20% है ट्रेड डिस्काउंट, 5% है कैश डिस्काउंट सेल प्राइस पर और 60% अमाउंट जो है वो चेक से हमने रिसीव कर ली है। चेक से रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, जब हम रिसीव करेंगे उसको बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। और 60% ही रिसीव करी है तो बाकी के लिए हम कुमार ब्रदर्स को डेबिट करेंगे। कुमार एंड सन्स, ठीक है, कुमार एंड सन्स अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे डेबिट और डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट कैश डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड के करेंगे डेबिट और सेल्स की हैं तो सेल्स होती हैं क्रेडिट और सेल के साथ ही जुड़ा हुआ है हमारा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST टू आउटपुट SGST दोनों हो जाएंगे। अब देखिए जो नेट सेल की वैल्यू है वो हमारी कितनी है, उसके लिए हमें करनी है अभी कैलकुलेशन। तो दोबारा से इधर आ जाते हैं हम। सेकेंड ट्रांजैक्शन के लिए कैलकुलेशन करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। यहाँ पे लिस्ट प्राइस है हमारा ₹2 लाख का, ठीक है। 2 लाख पे है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किस रेट से है? 20%। 2 लाख का 20% हो जाएगा 40,000। सो नेट सेल कितनी होगी डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद? 1,60,000। 160 पे है CGST और SGST 9% की रेट से, एट द रेट ऑफ 9%। 9% की रेट से कितना आएगा? 14,400। 14,400। अब इसमें से 60% जो हमारी सेल वैल्यू है 1,60,000 की, इसमें से जो 60% है वो हमने बैंक के थ्रू या चेक से रिसीव कर लिया है। तो बैंक में हमने कितना करा? बैंक में रिसीव कितनी अमाउंट करेंगे हम? 1,60,000 का 60%। 60% वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 96,000। अब जितनी अमाउंट की कैश में ट्रांजैक्शन होनी है उस पर मिलेगा कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कितना होगा? 96,000 पे है 5% की रेट कैश डिस्काउंट की, तो अमाउंट आ जाएगी 4,800। तो ये कैश की अमाउंट है, इसमें से कैश का डिस्काउंट डिडक्ट कर देंगे तो बैंक में हम कितना रिसीव करेंगे? बैंक हमारा कितनी अमाउंट से डेबिट होगा? 96,000 माइनस 4,800, सो 91,200 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा। अब कुमार सन्स को हमने कितने से वो करना है, डेबिट करना है कुमार सन्स को। देखिए कुमार सन्स को देखेंगे हम यहाँ पे, उसके लिए भी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। टोटल हमारी सेल्स थी 1,60,000 की, इसमें से 96 चला गया है कैश की ट्रांजैक्शन है, इसमें हम प्लस कर देंगे दोनों के दोनों
GST, CGST एंड SGST बोथ 14,400 एंड 14,400। टोटल अमाउंट आ जाएगा, इनको एडजस्ट करेंगे तो 92,800 रुपीज़। तो सभी ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली हैं, जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे फिल करनी है। तो अभी इनको हम फिल कर लेते हैं, हमारे जो हमने यहाँ पे एंट्री पास करी है। तो बैंक की अमाउंट कितनी आई है, सेल से स्टार्ट करते हैं। नेट सेल हमने करी है 1,60,000 की। 160 पे CGST और SGST लगा है 14,400। उसमें से 60% कैश था। कैश में से डिस्काउंट कितना आ गया था हमारा 4,800 का। डिस्काउंट माइनस करने के बाद बाकी की अमाउंट बैंक में 91,200 और जो बैलेंस हमने निकाला है 92,800। ये है हमारा कुमार एंड सन्स के अकाउंट में। तो सेकंड ट्रांजैक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखिए अभी। थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारी, रिसीव्ड फ्रॉम गोपी चंद 38,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। अब देखिए ये जो 38,000 चेक से हमें रिसीव हुआ है, ये 5% डिस्काउंट माइनस होने के बाद है, लेकिन एक्चुअल में अमाउंट कुछ और थी। तो यहाँ पे हमें क्या है, कैश डिस्काउंट तो हमें शो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इसकी रेट हमें दे रखी है, लेकिन हमने क्या निकालना है, उससे पहले अमाउंट थी कितनी। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए डेबिट होगा बैंक अकाउंट। ट्रांजैक्शन नंबर 3 रिसीव कर रहे हैं ना गोपी चंद से, तो बैंक अकाउंट होगा हमारा डेबिट और हमने गोपी चंद को करना है क्रेडिट। गोपी चंद को करेंगे हम क्रेडिट। अब देखिए बैंक में तो हमें मिला है 38,000। अब ये जो 38,000 की अमाउंट है, ये है हमारी 5% डिस्काउंट के बाद। तो इस पर डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5, और डिस्काउंट यहाँ से पहले ही माइनस हो चुका है, तो जितना डिस्काउंट है उसको हम करेंगे -100 - 5। तो कितना हो जाएगा 38,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 95। तो कितना अमाउंट आ जाएगा ये ₹2,000 का। तो डिस्काउंट है यहाँ पे जो हमें शो करना है ₹2,000। गोपी को करना है हमें 40 से 40,000। यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिस्काउंट अलाउड ₹2,000। ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखिए। 4 ट्रांजैक्शन में क्या है, पेड 20,000 फॉर रेंट बाय चेक। अब देखिए इसमें CGST और SGST नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी गुड या सर्विस का एक्सचेंज नहीं हुआ है, सिर्फ पेमेंट हुई है। गोपी ने हमें देना था, उसने हमें दे दिया। तो खाली कैश की जो ट्रांजैक्शन होगी उस पर CGST नहीं लगता, ना ही SGST लगता है। GST कब लगता है, जब हम किसी प्रोडक्ट का या सर्विस का एक्सचेंज करते हैं या उसको सेल परचेज करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, पेड 20,000 बाय रेंट पे करा है चेक से। रेंट देखिए सर्विस है यहाँ पे, तो इसके लिए तो हमें देना पड़ेगा, ठीक है। रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, इसके साथ लगेगा इनपुट CGST एंड SGST। इनपुट SGST 20,000 की अमाउंट है। 20,000 पे कितने % हमने लगाना है, 9% की रेट से। तो 9% कितना आ जाएगा 1,800 एंड 1,800। पेमेंट करेंगे हम रेंट की बैंक के थ्रू, तो सारी अमाउंट मिलके प्लस GST बैंक को क्रेडिट करेंगे 23,600 रुपीज़। ट्रांजैक्शन नंबर 5 देखिए। 5 ट्रांजैक्शन में है, पेड 50,000 फॉर सैलरीज बाय चेक। सैलरी की पेमेंट हुई है। सैलरी अकाउंट डेबिट, ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, तो इस पर हमने कोई वो नहीं करना, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई गुड या सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सर्विसेज हैं ये। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से हमने पेमेंट कर दिया है सैलरी का, कितना ₹50,000 एंड ₹50,000। ट्रांजैक्शन नंबर 6 देखिए। 6 ट्रांजैक्शन क्या कहती है, गुड्स वर्थ ₹10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। फ्री सैम्पल बढ़ते हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए। सो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में चला जाएगा। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज। प्रोडक्ट बांटते हैं ना, जो हमने गुड्स होती है हमारी वो बांटी है, तो उसके लिए होता है परचेजेज अकाउंट क्रेडिट। और परचेजेस के साथ गुड्स के साथ जुड़ा हुआ होता है CGST एंड SGST, लेकिन ये आउटपुट नहीं होगा, इनपुट ही रहेगा, क्योंकि ये परचेजेस हैं। परचेजेस के साथ ही इनपुट डेबिट हुआ था, तो परचेजेस के साथ ही इनपुट को क्रेडिट भी करेंगे। इनपुट CGST टू इनपुट SGST। परचेजेस की वैल्यू कितनी है
10,000 की गुड्स हैं तो 10,000 का परचेजेस और 9% उस पर CGST एंड SGST ₹900 एंड ₹900, टोटल अमाउंट आ जाएगी 11,800। ट्रांजैक्शन नंबर 7 देखिए, 7 ट्रांजैक्शन है 5,000 ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत आर बैड डेप्ट प्रूव हो गए हैं। ये भी GST की कैलकुलेशन नहीं होगी इसमें, तो बैड डेप्ट के लिए एंट्री कर देते हैं हम। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू चंद्रकांत। कितना अमाउंट? ₹5,000 एंड ₹5,000। लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए इसकी, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 15,000 प्रोसीड्स वर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। अब क्या है, घर में जो है फर्नीचर सेल किया होगा, फर्नीचर से आया है कैश, तो हो गया कैश अकाउंट डेबिट, और इस कैश को इन्वेस्ट कर दिया है कैपिटल में टू कैपिटल अकाउंट। कितना? ₹15,000 एंड ₹15,000। तो इस क्वेश्चन में हमें GST की एडजस्टमेंट नहीं करनी है, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।